अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुशियों वाली जो ईद अभी गुज़री है वो हम सब ने गुज़ारी। तो दुआ है कि जिस तरीके से हमने सबको ईद मुबारक कहा, एक दूसरे को अपनी खुशियों में बरकत की दुआ दी, उसी तरीके से हमें बरकतों वाली खुशियाँ नसीब होती रहें। हर जगह पे ईद के अपने ही रंग होते हैं और ईद के रंग जो होते हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जब हम फैमिली के साथ अपने प्यारों के साथ ईद को मनाते हैं। हम परदेश में रहने वालों की ईद थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि हम लोग कुर्बानी अक्सर लोग बैक होम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर अपनी ईद को किस तरीके से स्पेशल बनाते हैं और कैसे हम ईद का दिन गुजारते हैं, ईद के एक दिन पहले से कैसे तैयारी की जाती है। तो उसमें ईद की तैयारी में सबसे अहम चीज़ जो हमारे घर में होती है वो होता है कि मीठा क्या बनेगा। और नई चीज़ें बेशक अच्छी तो लगती हैं कि कुछ ना कुछ नया ट्राई किया जाए, लेकिन फिर साथ ही ये बात होती है कि वो चीज़ बनाई जाए जो सबकी फेवरेट हो। तो एक तरफ तो हस्बैंड की तरफ से फरमाइश थी, वही जो फ्रूट ट्राइफल हमारे घर में रेगुलर बनती है, वो मैंने इस दफ़ा जेली वगैरह के बगैर ही बना दिया था, सिंपल कस्टर्ड उसमें फ्रूट्स डाल के। और दूसरा यहाँ बन रहा है पाइनएप्पल कैरामल डिलाइट। ये काफ़ी देर से नहीं बनाया हुआ था, तो इस दफ़ा बच्चों के कहने पे फिर सोचा कि चलें इस दफ़ा केक नहीं कोई बनाते हैं तो हम इसी को बना लेते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, क्विकली बन जाता है, लेकिन खाने में बड़ा मज़े का लगता है। सिंपली जो क्रीम होती है हमारी विपिंग क्रीम, उसको अच्छे से वनीला एसेंस और शुगर डाल के उसको स्टिफ पीक तक हमने बीट किया हुआ है। और मेरे पास पाइनएप्पल चंक्स हैं और साथ कुछ पीच के चंक्स भी हैं। शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ हैं और उनको सिंपली मिल्क में आप डिप कर लें या फिर जो पाइनएप्पल का जूस होता है उसी के अंदर डिप कर लेते हैं। बस इनकी फिर लेयरिंग करनी होती है। सबसे अहम चीज़ जो इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है या फिर जो टेस्ट को एक यूनिक सा टेस्ट इसका कर देता है, वो चीज़ होती है कैरामल। शुगर को लो हीट पे ही हम मेल्ट करते हैं, कैरामलाइज़ कर लेते हैं उसको। मैंने इसको बहुत थिन इसकी मैंने लेयर बना ली थी और फाइनली इसकी क्रीम की और कुकीज़ की और जो फ्रूट है पाइनएप्पल है, सेम आप मैंगो के साथ कर लें, सेम आप स्ट्रॉबेरी के साथ बना सकते हैं। जो भी फ्रूट इसमें ऐड करना हो उसको आप इसके अंदर ऐड करें, इसकी लेयर्स लगा लें और फाइनली इसके ऊपर हम कैरामल लगा लेंगे। ये काम तो पहले किए और ये उस दिन की बात है जब एक दिन पहले 9 ज़िलहज्जा जिसको हम यौम अरफा कहते हैं, तो रोज़ा भी था, तो उसकी तैयारी के लिए भी कुछ ना कुछ इफ्तार के लिए भी स्पेशल बनना था। तो मैंने साथ ही एक दिन पहले ही जो चिकन लेग्स हैं उनको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो उनको सिंपली हम एयर फ्रायर में बना लेंगे। बस यही कुछ पहले की तैयारी होती है। और ईद की तैयारियों में ख़ास तौर पे तो सब लोगों के जो ड्रेसेस होते हैं उनको प्रिपेयर करना और फिर मेहंदी, चूड़ियाँ बेटियों का ये सब चलना। और बाकी जो मर्द होते हैं या बच्चे हैं, बेटे हैं, इनका तो कोई ख़ास इतना होता नहीं है। तो उसी तरह से बस थोड़ा बहुत ये जो किचन में था ये किया और फिर ईद के लिए सबकी तैयारी नेक्स्ट डे के लिए वो कर ली। और इस बात का भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने ये भी तौफीक दी कि हमने जो अरफा के दिन खूब दुआएं भी की। और यही उम्मीद है आप सब ने भी अपने प्यारों के लिए, हम सब के लिए खूब दुनिया की और आखिरत की भलाइयों की दुआएं की होंगी। और यहाँ अफ्तार का टाइम हो रहा था तो हमने ये जो चिकन है इसको रेडी किया। और उसके बाद मेहंदी लगाने का तो ख़ास तौर पे होता है और इस दफ़ा बच्चों ने तो लगा ली लेकिन मैं नहीं लगा पाई हूँ। और इसकी क्या वजह है ये आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा। थोड़ी सी मसरूफियात भी इन दिनों में कुछ रूटीन से थोड़ी ज़्यादा ही चल रही हैं और ये फिर आपको अगले आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि क्या रीज़न है, क्यों मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो आजकल चेंज हुई हुई है। और बस ईद के दिन फिर अच्छे से तैयार होके तो फिर ईद की नमाज़ के लिए जाना होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ईद की नमाज़ हुई तो इसमें यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट तरह की कोई स्नैक्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इस दफ़ा बच्चों को इन्होंने गमीज़ थी वो दी और वो मेरा बेटा लेके बड़ा खुश हो रहा था। अच्छा, ये जो फ्री में ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना उनको लेने की अपनी ही खुशी होती है। और ईद की रौनक तो ईद की नमाज़ में बड़ी अच्छी नज़र आ ही रही होती है।
थोड़ी सी बात करेंगे कुर्बानी जो है या फिर ईद उल अज़हा जो है ये हमें किस चीज़ का पैगाम देती है। तो यही बात है कि हम खुद को इस काबिल बना लें कि अल्लाह ताला के हर हुक्म पे सर झुकाने वाले बन जाएं। मुसलमान हम खुद को कहलवाते हैं, तो मुस्लिम का मतलब ही वो होता है जो फर्माबरदार हो, ओबीडिएंट हो। तो जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने टेस्ट किया था कि अपनी सबसे महबूब चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, तो हमने अपने लिए ये सोचना होता है, ये इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि अल्लाह के लिए हम अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। और दूसरी बहुत अहम बात ये है कि इन खुशियों के दिनों में, खुशी के मौके पे ऐसे काम नहीं करें जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ हों। वो काम जो आम हालात में अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बनते हैं, ईद में या खुशी के मौके पे भी वो बहरहाल अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे। तो ईद मनाते हुए अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि कोई बात नहीं, आज ईद का दिन है, तो नमाज़ों की फ़िक्र, ज़िक्र की और जो बाकी मामलात हैं उन सब में वो बहरहाल मुक़द्दम होना चाहिए कि जो हराम है वो हर हाल में ही हराम है। जिन बातों से अल्लाह ने मना किया है उनसे हर हाल में ही हमें रुकना है। यहाँ हम लोग गए थे दावत में, रेस्टोरेंट है यहाँ पे हमारे करीब ही, रिसेंटली ओपन हुआ। तो ईद के लिए खाने के लिए किस जगह जाया जाए, और जो हमारी एक गेट टुगेदर होती है फ्रेंड्स के साथ, उसके लिए हमें देखना था। तो इनका बफ़े चेक करने के लिए हम लोग गए थे यहाँ पे। लेकिन खाने इनके जो है वैरायटी तो है, लेकिन मुझे कोई इतने फ्रेश नहीं लग रहे थे। तो फिर हम लोगों ने इसको चूज़ नहीं किया, और हम इसके बजाय फिर हम लोगों ने एक नई जगह जो है वहाँ पे, वो हमारे एक फ्रेंड ही हैं मेरे हस्बैंड के जिन्होंने रिकमेंड किया था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। ये भी बहुत मुश्किल काम होता है ना, जगह चूज़ करना कि कहाँ पे जाया जाए। और फिर कोशिश भी यही होती है कि कोई नई जगह ट्राई करें ताकि जहाँ पे अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कराची निहारी एंड बारबेक्यू में। फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गए हैं, अच्छा लगा है, खाना बड़ा अच्छा था इनका। और इनकी जो सेटिंग है ना पूरी, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी लगी। मुख्तलिफ हमारे ईद के दिनों के कुछ क्लिप्स थे जिनके साथ मैंने ये आज के ईद का व्लॉग बना दिया है। और अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी ईद गुज़री, अच्छी यादें बन गईं। और भरपूर तरीके से जो जो कुछ ईद में हो सकता है, घर में भी खाना बने और बाहर जाने का भी सबब बन गया। तो ये हमारे ईद के मुख्तलिफ दिनों के ये छोटे छोटे क्लिप्स ही हैं। और अंदर से आपको दिखाऊंगी ये जो कराची बारबेक्यू एंड निहारी है, बड़े मज़े का लिखा हुआ है इन्होंने भाई ना, सुबह निहारी, शाम निहारी और कराची निहारी, कराची निहारी। तो मुझे वो याद आ रहा था इलेक्शन के दिनों में, जैसे वो होते हैं ना, स्लोगन्स होते हैं या नारे लगाना जिनको कहते हैं। और ये देखें जी, मेरे सपनों की बिरयानी कब आएगी। हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर नहीं की थी, और मोबाइल अंदर कर लो कराची में आ गए हो। और ये देखें निहारी का कितना मुश्किल सफ़र है ना। तो बस अच्छा लगा हमें। और खाने में हमने जो चीज़ें ऑर्डर की थी उनमें हमने चिकन कढ़ाई ली थी, और बिहारी कबाब और गोला कबाब, और उसके साथ हम लोगों ने इनकी जो फेमस है, वो इनकी जो सिग्नेचर डिश वो तो निहारी ही है। तो खाना इनका हमें अच्छा लगा। और ये छोटा सा जो ऑटो है, जो छोटा सा क्यूट सा रिक्शा बना हुआ, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और फिर कमेंट्स के साथ हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम इसी तरीके से अपनी जो कुछ ज़िंदगी के कुछ पल होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आपसे अगली किसी वीडियो में मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।